हेलो मेरे बायो वॉरियर्स, कैसे हो? आज हम लोग आ चुके हैं अपने नए चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। आज हम लोग का नया लेक्चर मतलब नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ये भी 2-3 लेक्चर में खत्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो शुरू करते हैं। क्या चैप्टर है? बायोबाजी। तो क्या करेंगे? बायो रटेंगे नहीं, समझेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहले समझते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन क्या है? वर्किंग टुगेदर विद द वेरियस ऑर्गन्स, मतलब वेरियस ऑर्गन्स टू एडजस्ट एनी ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेरियस एक्शन ऑफ लाइफ। मतलब देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मतलब वेरियस ऑर्गन्स, मतलब जैसे हम लोग का लंग्स, हम लोग का मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, उनका क्या काम है? न्यूट्रिएंट, मतलब लास्ट में न्यूट्रिशन और वाटर को निकालना। ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? ब्लड, मतलब जितना भी न्यूट्रिशन और वाटर है ब्लड को, ब्लड से लेके सेल तक पहुंचाना। ठीक है। और फिर क्या है? रेस्पिरेशन का क्या है? ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना। मतलब ये क्या हो रहा है? ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है। उधर से डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन दे रहा है, इधर से ट्रांसपोर्टेशन सब चीज वहां ले जा रहा है, उधर से रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन दे रहा है। तो क्या है? ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। तो ऐसा समझो जैसे तुम बैठा हुआ है ये एक बेंच पे, और इधर बगल वाले बेंच पे तुम्हारा दोस्त है। तुम उठाए एक उंगली, तो तुम पूछा क्वेश्चन नंबर, मैंने जैसे हम लोग सुनते हैं कि एमसीक्यू 20 गो आता है, 20 गो एमसीक्यू आता है, जिसमें से 16 गो होता है एमसीक्यू और 4 गो होता है सस्पेंशन रीजन, होता है ना। तो तुम ऐसे वन उठाया तो 2 बार खांसा इसका मतलब क्या आंसर? बी। समझ में आया? तो क्या है? ये कंट्रोल माने कोऑर्डिनेशन कर रहा है। वो तुम 2 उठाए और 1 बार खांसा, तो मतलब क्या? ऑप्शन ए। तो ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो इसी को कह रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जब कोऑर्डिनेट करते हैं किसी एक्शन को अंजाम देते हैं, तो क्या होता है? उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो अब बोलते हैं कंट्रोल, CAC मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एसेंस क्या है, मतलब इंश्योर क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या करता है? करेक्ट मूवमेंट। करेक्ट मूवमेंट जैसे नहीं होता है, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टिमुली और फिर उसके बाद रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, ऐसा करके बहुत सारा टर्म्स आएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे स्टिमुली हो गया कि जैसे भी रात में सोए हुए हैं, जैसे कोई लाइट जला देता है तो ऐसे आंख सिकुड़ के हम हाथ ले लेते हैं। तो क्या एक एक्शन है? क्या होता है कि अभी हम लोग का लाइट मैंने आंख का जो लाइट का इंटेंसिटी है ना, वो अचानक से चेंज हुआ ना, तो इससे आंख पे स्ट्रेन आ सकता है। इसलिए हम लोग आंख सिकोड़ लेते हैं और जिससे लाइट बहुत कम पास होता है और ऐसे हाथ डाल लेते हैं। तो क्या है? एक तरह का एक्शन है। क्या है? एक तरह का एक्शन है। करेक्ट मूव। जैसे कोई बहुत बदबू आता है ना, तो हम लोग अचानक से हाथ पे मैंने नाक पे हाथ रख लेते हैं। हाँ, नाक पे हाथ रख लेते हैं। ठीक है। फिर जैसे ही उल्टी आने वाला होता है तो मुंह पे हाथ रख लेते हैं। हाँ, तो वो ऐसे ही तरह से हम लोग एक्शन करते हैं। ठीक है। और और फिर इसका क्या काम है? नो रॉन्ग और अननेसेसरी एक्शन। मतलब इस ये क्या काम करता है? कोई नेसेसरी एक्शन जो हो ना, वो नहीं करता है, मतलब करवाता नहीं है। नो रॉन्ग और अननेसेसरी एक्शन नहीं करवाता है कि पता चले कि कुछ भी करे जा रहे हैं। ठीक है। एकदम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, मतलब कंट्रोल से कोऑर्डिनेट करता है, मतलब पूरा कंट्रोल में कोऑर्डिनेशन होता है इसका। ठीक है। मतलब कि ऐसे बदबू आ रहा है तो मुंह पे हाथ नहीं रखेगा, नाक ही पे हाथ रखेगा। पता चला कि पेट दर्द हो रहा है तो छाती पे हाथ रखें, नहीं, पेट ही पे हाथ रखेंगे। ठीक है, समझ में? तो इसी को कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका एसेंस है नो रॉन्ग एंड अननेसेसरी एक्शन। ठीक है, कोई गलत एक्शन नहीं, इसीलिए इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करना। क्या? कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करें ना, पूरा प्रॉपर कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको फटाफट लिख लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है मेरा? नेक्स्ट स्लाइड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 तरह का कोऑर्डिनेशन, 2 टॉपिक होता है। एक होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और एक होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। क्या? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में पढ़ते हैं हम लोग न्यूरल सिस्टम्स, और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसको हम लोग हार्मोनल सिस्टम भी पढ़ते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसको हार्मोनल सिस्टम कहते हैं, मतलब हार्मोन से जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे
हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में इसमें पढ़ना होता है कि हार्मोन्स क्या क्या कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। इसमें नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। और फिर हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में क्या है, दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट्स मूवमेंट और एक होता है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट में भी 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होता है, और प्लांट मूवमेंट में भी 2 टाइप का मूवमेंट होता है, ठीक है। एक होता है परमानेंट मूवमेंट, टेम्परेरी मूवमेंट, दोनों का नाम है, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे करके पढ़ना है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग ह्यूमन खत्म करेंगे, एनिमल वाला। पहले हम लोग एनिमल पढ़ेंगे, इसको फर्स्ट में लिख लो। पहले हम लोग एनिमल पढ़ेंगे, फिर प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एनिमल पढ़ेंगे, फिर प्लांट पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। पहला क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 2 पार्ट, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में क्या है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन वाला, न्यूरल सिस्टम नर्व्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला। इसमें कंट्रोल, इसमें प्लांट मूवमेंट आ गया, और इसमें क्या आ गया, प्लांट हार्मोन आ गया। प्लांट में हार्मोन्स होते हैं, 5 तक हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ चुके हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड में आ गए। देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हम लोग क्या पढ़े थे, 2 भाग में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है नर्वस सिस्टम और एक बटा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब चलो नर्वस सिस्टम आगे पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम किस भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है सेंट्रल सिस्टम और एक बटा हुआ है पेरिफेरल सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं सेंट्रल सिस्टम में। सेंट्रल सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का कोई ऐसा पार्ट्स नहीं होता। ब्रेन का 3 पार्ट होता है, एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन का मतलब होता है ना कि आगे वाला भाग, बीच का भाग और पीछे वाला भाग, ठीक है। फिर हम लोग फोर ब्रेन में पढ़ेंगे कि सेरिब्रम, फिर मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में आएगा, फिर पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम, बहुत सारा टाइप्स आएगा। तो अभी हम लोग इस वीडियो में सेंट्रल, पूरा सेंट्रल पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के साथ पूरा सेंट्रल पढ़ेंगे। फिर अगला वीडियो में पेरिफेरल पढ़ेंगे, उसका अगला वीडियो में हार्मोन्स पढ़ेंगे, एनिमल्स वाला। फिर उसका अगला वीडियो में पूरा प्लांट खत्म करेंगे, और फिर आ जाएगा एक कंबाइंड वीडियो। फिर उसके बाद हम लोग उसका भी डिफरेंस और डायग्राम वीडियो बना देंगे, है ना। फिर आ जाएगा मस्त। और फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग किसमें, हेरिडिटी। हेरिडिटी से पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। पहले रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हेरिडिटी में जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ। ब्रेन्स आएगा, ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड का और कोई डिफरेंस, मतलब और कोई पार्ट्स नहीं होता, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब आगे आते हैं क्या है, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स। एक होता है सेंट्रल नर्व्स और एक होता है स्पाइनल नर्व्स। सेंट्रल नर्व्स मतलब जो नर्व्स ब्रेन से निकलती है ना, उसको कहते हैं, देखो, अराइज फ्रॉम ब्रेन। नर्व्स जो अराइज फ्रॉम ब्रेन उसको कहते हैं सेंट्रल नर्व्स। और एक होता है स्पाइनल नर्व, जो क्या होता है, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं ना, उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व, माने स्पाइनल नर्व्स और सेंट्रल नर्व्स। ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स है ना, नर्व्स, उसको कहते हैं, ठीक है। नर्व्स को कहता है पेरिफेरल, जो नर्व्स पार्ट आ गया ना, नर्व्स वाला पार्ट, उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो मेन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बुझ गया। और फिर आता है एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग का नॉर्मल प्यार, छोटा मोटा लुल्लू बुल्लू हार्मोन। लुल्लू बुल्लू हार्मोन में बहुत सारा हार्मोन आता है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, उसमें बहुत सारा टाइप भी आएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग अगला स्लाइड में पढ़ेंगे स्टिमुली। और स्टिमुली क्या होता है, और उसका 5 रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, फलना ढिमकना, यही सब, ठीक है। चलो नया स्लाइड गाइस, नया स्लाइड, ठीक है। नया स्लाइड आ चुका है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, चलो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को 2-3 टर्म समझना होगा, जैसे स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, नर्व्स, रीनल नर्व्स, मोटर नर्व्स, इंटरी नर्व्स, ये सब बहुत सारा टॉप पॉइंट्स है, वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। पहले समझो स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है, any change in the environment that produce a response in an organism। मतलब ऐसा कोई environment में change जो तुम्हारा
ऑर्गेनिज्म का ना रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करे। जैसे बताए थे कि बैड स्मेल आना तो नाक पे हाथ रख लेना एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। उल्टी आना तो मुंह पे हाथ रख लेना एक रिस्पॉन्स है। टेस्ट खराब आना तो खाना को मुंह से थूक देना एक रिस्पॉन्स है। बहन बनाए तो नहीं थूकना होता है, खाना होता है, नहीं तो काम फिट्टूस, समझे, काम फिट्टूस हो जाता है। और उसके बाद ऐसे गर्म, ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे कुछ हम लोग गर्म पतीला को छूते तब चट्ट से हाथ हो जाता है। अभी हम लोग सोचे भी नहीं कि हाथ पीछे होना है, चट्ट से हाथ होता है, तो वो रिफ्लेक्स आर्क होता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका एक डायग्राम भी होता है, उसको डायग्राम हम बनाएंगे, डायग्राम वाले लेक्चर है रिफ्लेक्स आर्क, कि कैसे होता है कि चट्ट से हाथ हो जाता है पीछे, चट्ट से एकदम छुए के पट से, एकदम अभी सोचे भी नहीं कि हाथ पीछे करना, एकदम हो गया। वो होता है कि वो ब्रेन नहीं रिस्पॉन्स करता, वो स्पाइनल कॉर्ड से अपने आप हो जाता है। बस क्या बोलते हैं, जैसे ही वो हो जाता है ना, उसके बाद जो पूरा वो कर्म कांड हुआ उसका बस जाके मेमोरी दिमाग में हो जाता है, उसमें ब्रेन कोई क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट नहीं करता डायरेक्टली, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टिमुलस समझते हैं कि एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल लाइट, साउंड, स्मेल, टच, टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो रिसेप्टर्स क्या होता है। रिसेप्टर सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सिंस द ऑर्गन्स, ठीक है, दैट क्या दैट डिटेक्ट स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इनटू नर्वल इंपल्स। मतलब देखो क्या होता है, सेंस ऑर्गन, इन सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन, क्या सेंस ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट द स्टिमुली, मतलब स्टिमुली को वो डिटेक्ट करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू नर्व्स इंपल्स। मतलब देखो हम रिफ्लेक्स आर पता है ना, तो देखो पहले मानो कि हम छुए, जैसे प्रात है इसमें गर्म पानी हो रहा है, गर्म पानी उबल रहा है, ज्वालामुखी जैसा फट रहा है, एकदम लाल हो गया है, और इसका हाथ से हम लोग छुए, ठीक है, मान लो ये हाथ है, छुए इसको, जैसे छुए ना तो क्या हुआ, हम लोग के मसल पे क्या है, रिसेप्टर्स बैठा हुआ है। स्किन 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 एक सेंस ऑर्गन है, क्या है, स्किन एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है, स्किन एक सेंस ऑर्गन है। स्किन पे क्या बैठा है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स बोला ओ माय गॉड, हॉट 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 हॉट, नॉट की हॉट, बोला हॉट तो हॉट, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या है, रीनल नर्व्स, रीनल नर्व्स गया ऊपर, कहा गया, कहा गया, स्पाइनल कॉर्ड में। कहा गया, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में नहीं जाएगा। क्या है, ये रिफ्लेक्स आर्क है। कोई चीज हम लोग रिफ्लेक्स में करते हैं ना, वो रिफ्लेक्स बोलते हैं कि रिफ्लेक्स हो गया भाई, रिफ्लेक्स था। जैसे कोई भों कर देता था, थट से थप्पड़ मार देते हैं हम लोग, दिमाग बोला नहीं कि उसको थप्पड़ मारो, मतलब मार देते हैं, तो रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक है। यहां से गया रीनल नर्व्स पास गया, फिर वो लोग कहां गया, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से कौन लेके आया, इफेक्टर पास, कौन लेके आया। देखो दो तरह का होता है, एक होता है रिसेप्टर और एक होता है इफेक्टर। इफेक्टर अभी हम लोग अगला स्लाइड में पढ़ेंगे। इफेक्टर होता है, रिसेप्टर होता है वो स्टिमुलाई को रिसीव करता है, और इफेक्टर जो होता है वो स्टिमुलाई पे इफेक्ट करता है, मतलब जैसे स्टिमुलाई जो आया है ना उस पर कैसे इफेक्ट मैंने रिएक्ट करता है, उसको कहते हैं इफेक्टर। वो हम लोग का रिस्पॉन्स को इफेक्ट करता है। जैसे हम चुट्टी काटे, ठीक है, चुट्टी काटे, ये हम स्टिमुलाई दिए, ठीक है, स्किन पे रिसेप्टर है, वो गया रीले नर्व स्पाइनल कॉर्ड में गया। स्पाइनल कॉर्ड के पास कौन है, इंटरनी नर्व क्या किया, रीले नर्व से मोटर नर्व को जोड़ा, मोटर नर्व आया 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 आया, और यहाँ पे इफेक्टर था, इफेक्टर को बोला हाथ हटा दिया, ठीक है। तो ये कुछ है, रिसेप्टर समझ में आ गया। अब सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट द स्टिमुलाई एंड कन्वर्ट देम इनटू नर्व इंपल्स, समझ में आया। अब चलो अगला स्लाइड। आ चुके हैं हम अगला स्लाइड पे। फटाफट पढ़ लेते हैं क्या हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम आ चुके हैं इस पे, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। क्या टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में आगे रिसेप्टर्स हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ लेते। क्या है, पहला है फोटो रिसेप्टर, दूसरा है फोनो रिसेप्टर, तीसरा है थर्मो रिसेप्टर, चौथा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और पांचवा है क्या, गैस्ट्रो रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। रिसेप्टर्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन, ठीक है, इन सेंस ऑर्गन लाइक आईज, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग। 5 सेंस ऑर्गन होता है, तो सेंस ऑर्गन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो हर रिसेप्टर्स ना एक
प्रॉपर पॉइंट पे बैठा रहता है और उस हर एक रिसेप्टर्स का ना एक प्रॉपर नाम होता है, तो उस नाम को मिसमैच नहीं करना है, एकदम प्रॉपरली उसी के नाम की तरह याद करना। जैसे फोटो रिसेप्टर्स तो कहां होता है, आईज में। फोनो रिसेप्टर्स कहां होता है, ईयर में। थर्मो रिसेप्टर्स कहां होता है, स्किन में। और फिर ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स कहां होता है, नोज में। गैस्ट्रो रिसेप्टर्स कहां होता है, टंग में। तो ये याद रखना है, ठीक है, एकदम मिसमैच नहीं करना है। फोटो ईयर, फोनो नहीं, फोटो आईज, फोनो ईयर, थर्मो स्किन, ऑल फैक्टरी नोज और गैस्ट्रो टंग। ठीक है, एकदम ये हो गया, समझ आ गया। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे।